एहतजाज कहाँ तक पहुँचे आप? एहतजाज मुल्क गिर एहतजाज होगा। और ये एहतजाज मैं फिर कहता हूँ, हम निकलेंगे तो इमरान खान निकलेंगे। सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए, सारा कुछ कर लिया है, कुछ नहीं हो रहा। और पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। 1996 में इमरान खान ने तहरीक इंसाफ बनाई, वो दिन और आज के दिन हमेशा पुरअमन एहतजाज किए। और पुरअमन एहतजाज हमें आइन हमें इजाज़त देता है कि हम वो करें। इसलिए मुल्क गिर एहतजाज होगा, मुल्क गिर। और तब तक होगा जब तक इमरान खान रिहा नहीं। तो में पेश होते हैं। और लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ को, ख़ास तौर पे इमरान खान को, और जिस सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती है। ये सारे भी केसेस जो हैं वो बेबुनियाद केसेस हैं। इमरान खान समेत बाकी तमाम हमारे जो वर्कर्स हैं उन पर ये केसेस जो है वो चल रहे हैं। और इसमें एक कोई केस भी जो है हकीकत पर मबनी नहीं है, सारे के सारे बोगस केसेस हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब लोग जो वर्कर्स हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं, इतनी उन्हें तारीख़ों पे पहुंचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे ILF की टीम का सरदार मसरूफ़ साहब हैं, डार साहब, बाकी सारे बरकी साहब, जिधर सारे लोग मौजूद हैं, अपना तुरी साहब हैं, आसिम भाई कहाँ गए, तो सब यहाँ पे आते हैं, वर्कर्स के साथ खड़े होते हैं। मैंने दाद देना चाहता हूँ, ये आसान बात तो नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं सारे हमारे साथी ILF के, कि उनके लिए उनको पूरी तरह से कानूनी मुआवलत दे रहे हैं। जो हमारे गरीब लोग दूर दराज से आते हैं, उन वर्कर्स को हमेशा मैंने देखा है हर अदालत में ये उनके साथ खड़े होते हैं। और जो जज को करना चाहिए कि इंसाफ करना जिम्मेदारी है एक जज की। और लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सलूक किया जा रहा है ख़ास तौर पर वर्कर्स के साथ, ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन मैं फिर भी ILF की टीम जो है वो इन मुश्किल हालात में भी और माजी में भी, और आपने देखा कि जिस तरह से वो खड़े हुए हैं, तो यकीनी तौर पे इनको दाद देनी चाहिए। एहतजाज कहाँ तक पहुँचे आप? एहतजाज मुल्क गिर एहतजाज होगा। और ये एहतजाज मैं फिर कहता हूँ, हम निकलेंगे तो इमरान खान निकलेंगे। सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए, सारा कुछ कर लिया है, कुछ नहीं हो रहा। और पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। 1996 में इमरान खान ने तहरीक इंसाफ बनाई, वो दिन और आज के दिन हमेशा पुरअमन एहतजाज किए। और पुरअमन एहतजाज हमें आइन हमें इजाज़त देता है कि हम वो करें। इसलिए मुल्क गिर एहतजाज होगा, मुल्क गिर। और तब तक होगा जब तक इमरान खान रिहा नहीं। हालत में इस वक्त रखा हुआ है इमरान खान को, जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी और इमरान खान इतनी गर्मी में डेथ सेल के अंदर, और अब आइसोलेशन में दोबारा से कोई मुलाकातें, अब 1.5 साल हो गया कोशिश कर रहा हूँ, मुलाकातें नहीं होती। और अभी कल फैमिली डे है, कल हम देखते हैं कि बहनों को जो है वो मिलने दिया जाता है कि नहीं। और इमरान खान को जिस कंडीशन में रखा हुआ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरह इमरान खान ने कभी भी इस कौम को मायूस नहीं किया, इंशाल्लाह ये कौम भी इमरान खान को मायूस नहीं करेगी। देखिए हमारे लीडर जो हैं इस वक्त जिस गर्मी में, जहाँ अवन की तपिश है उस सेल में, तो मैं लोगों से भी कहूँगा कि बाहर तो कोई गर्मी नहीं है, ना सर्दी देखो, ना गर्मी देखो, ना आंधी देखो, ना तूफान देखो, देखो तो इमरान खान देखो कि वो किस हालत में है। इसलिए हमें अपने लीडर के लिए निकालतों में पेश होते हैं। और लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ को, ख़ास तौर पे इमरान खान को, और जिस सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती है। ये सारे भी केसेस जो हैं वो बेबुनियाद केसेस हैं। इमरान खान समेत बाकी तमाम हमारे जो वर्कर्स हैं उन पर ये केसेस जो है वो चल रहे हैं। और इसमें एक कोई केस भी जो है हकीकत पर मबनी नहीं है, सारे के सारे बोगस केसेस हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब लोग जो वर्कर्स हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं, इतनी उन्हें तारीख़ों पे पहुंचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे ILF की टीम का सरदार मसरूफ़ साहब हैं, डार साहब, बाकी सारे बरकी साहब, जिधर सारे लोग मौजूद हैं, अपना तुरी साहब हैं, आसिम भाई कहाँ गए, तो सब यहाँ पे आते हैं, वर्कर्स के साथ खड़े होते हैं। मैंने दाद देना चाहता हूँ, ये आसान बात तो नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं सारे हमारे साथी ILF के, कि उनके लिए उनको पूरी तरह से कानूनी मुआवलत दे रहे हैं। जो हमारे गरीब लोग दूर दराज से आते हैं, उन वर्कर्स को हमेशा मैंने देखा है हर अदालत में ये उनके साथ खड़े होते हैं। और जो जज को करना चाहिए
कि इंसाफ करना जिम्मेदारी है एक जज की। और लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सलूक किया जा रहा है ख़ास तौर पर वर्कर्स के साथ, ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन मैं फिर भी ILF की टीम जो है वो इन मुश्किल हालात में भी और माजी में भी, और आपने देखा कि जिस तरह से वो खड़े हुए हैं, तो यकीनी तौर पे इनको दाद देनी चाहिए। एहतजाज कहाँ तक पहुँचा है? एहतजाज मुल्क गिर एहतजाज होगा, और ये एहतजाज मैं फिर कहता हूँ, हम निकलेंगे तो इमरान खान निकलेंगे। सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए, सारा कुछ कर लिया है, कुछ नहीं हो रहा। और पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। 1996 में इमरान खान ने तहरीक इंसाफ बनाई, वो दिन और आज के दिन हमेशा पुरअमन एहतजाज किए, और पुरअमन एहतजाज हमें आइन हमें इजाज़त देता है कि हम वो करें। इसलिए मुल्क गिर एहतजाज होगा, मुल्क गिर, और तब तक होगा जब तक इमरान खान रिहा हालतों में पेश होते हैं। और लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ को, ख़ास तौर पे इमरान खान को, और जिस सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती है। ये सारे भी केसेस जो हैं वो बेबुनियाद केसेस हैं। इमरान खान समेत बाकी तमाम हमारे जो वर्कर्स हैं उन पर ये केसेस जो है वो चल रहे हैं, और इसमें एक कोई केस भी जो है हकीकत पर मबनी नहीं है, सारे के सारे बोगस केसेस हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब लोग जो वर्कर्स हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं, इतनी उन्हें तारीख़ों पे पहुंचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे ILF की टीम का सरदार मसरूफ़ साहब हैं, डार साहब, बाकी सारे बरकी साहब, जिधर सारे लोग मौजूद हैं, अपना तुरी साहब हैं, आसिम भाई कहाँ गए, तो सब यहाँ पे आते हैं, वर्कर्स के साथ खड़े होते हैं। मैं इन्हें दाद देना चाहता हूँ, ये आसान बात तो नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं सारे हमारे साथी ILF के, कि उनके लिए उनको पूरी तरह से कानूनी मुआवलत दे रहे हैं। जो हमारे गरीब लोग दूर दराज से आते हैं, उन वर्कर्स को हमेशा मैंने देखा है हर अदालत में ये उनके साथ खड़े होते हैं। और जो जज को करना चाहिए कि इंसाफ करना जिम्मेदारी है एक जज की। और लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सलूक किया जा रहा है ख़ास तौर पर वर्कर्स के साथ, ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन मैं फिर भी ILF की टीम जो है वो इन मुश्किल हालात में भी और माजी में भी, और आपने देखा कि जिस तरह से वो खड़े हुए हैं, तो यकीनी तौर पे इनको दाद देनी चाहिए। हालत में इस वक्त रखा हुआ है इमरान खान को, जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी और इमरान खान इतनी गर्मी में डेथ सेल के अंदर, और अब आइसोलेशन में दोबारा से कोई मुलाकातें, अब 1.5 साल हो गया कोशिश कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं होती। और अभी कल फैमिली डे है, कल हम देखते हैं कि बहनों को जो है वो मिलने दिया जाता है कि नहीं। और इमरान खान को जिस कंडीशन में रखा हुआ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरह इमरान खान ने कभी भी इस कौम को मायूस नहीं किया, इंशाल्लाह ये कौम भी इमरान खान को मायूस नहीं करेगी। देखिए हमारे लीडर जो हैं इस वक्त जिस गर्मी में, जहाँ अवन की तपिश है उस सेल में, तो मैं लोगों से भी कहूँगा कि बाहर तो कोई गर्मी नहीं है, ना सर्दी देखो, ना गर्मी देखो, ना आंधी देखो, ना तूफान देखो, देखो तो इमरान खान देखो कि वो किस हालत में है। इसलिए हमें अपने लीडर के लिए